लेकिन अब सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, लोग टीचर की तैयारी करेंगे और टीचर नहीं बन पाएंगे तो आईएएस बन जाए। न्यूटनवा जो रहीन बहुत बड़े वैज्ञानिक रहीन, चपंती भोजन पचंती नाही और रटंती विद्या आवंती नाही। भाई लोगों से कि देखो पढ़ो लिखोगे नहीं तो वैसे ही बन जाओगे, लेकिन अब चेंज हो गया। अब हो गया कि तुम पढ़ो लिखोगे तभी वो बन पाओगे। और यूट्यूबरों को क्या फ़ायदा है इससे कि साल में दो क्रैश कोर्स लाएंगे, क्रैश कोर्स ही क्रैश कोर्स चलता रहेगा हर। सो हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दी एजुटेरियन। और आज की इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ देखने वाले हैं जो कि हो सकता है आप लोग देख चुके, लेकिन आज हम लोग एकदम इन डेप्थ देखेंगे कि मतलब है क्या क्या चीज़ इसमें, असली बात पे देखेंगे। हम लोगों का जो टॉपिक है देखना वो है नेप 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी सरकार ने 34 सालों के बाद अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम एकदम बदल डाला, एकदम सिस्टम पूरा सब कुछ बदल डाला। क्या क्या बदला है, मतलब बदल तो सब डाला है, तो क्या क्या बदल डाला है वो भी तो पता करना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात फ्लेक्सिबिलिटी विद सब्जेक्ट्स, जिसको सब लोग बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। यानी आप अब जो मन करे वो सब्जेक्ट ले सकते। अगर आपको मैथ और बायो नहीं पसंद तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मत लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री कला ले लीजिए, इतिहास ले लीजिए, तबला ढोलक जो मन करे वो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं, किसी भी मन से कुछ भी ले लेना है। और अगली बात क्या है, सरकार ने जो की है 5+3+3+4 का सिस्टम लगा दिया। पहले कौन सा सिस्टम था हमारा, 10+2, उसमें 5 साल की उम्र से एजुकेशन स्टार्ट होता था, इसमें 3 साल की उम्र से एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें 5 का मतलब क्या होगा, वो नर्सरी लोअर प्रेप अपर प्रेप था वो, उसके बाद 1-2 पहले का 5 में, उसके बाद अगला 3 जो है वही 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और ये लास्ट के 4 महीनों ने क्या किया, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम ला दिया। यानी कि जो है पहले क्या होता था कि फाइनल एग्ज़ाम होता था, उसी बेसिस पे टॉपर निकल आता था। तो अब साल में 2 एग्ज़ाम होगा, दोनों का एवरेज निकाल के होगा। तो यानी अब इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा है कि 2 बार एग्ज़ाम होगा, दोनों बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और यूट्यूबरों को क्या फ़ायदा है इससे कि साल में 2 क्रैश कोर्स लाएंगे, क्रैश कोर्स ही क्रैश कोर्स चलता रहेगा हर समय, क्रैश कोर्स। और इन्होंने जो है रिज़ल्ट को चेंज करके परख नाम दे दिया। परख यानी अब जो आपका रिजल्ट है वो कल आपके रिटर्न बेसिस या किसी चीज़ पे मतलब किसी पर्टिकुलर बेसिस पे नहीं आएगा, जो आपके एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस पे। इस रिज़ल्ट में आप खुद को भी बताएंगे कि हाँ मैंने अपने हिसाब से, मतलब आप खुद को नंबर देंगे, फिर आपके अगल बगल वाले आपको नंबर देंगे कि इसने अपने हिसाब से कैसा परफॉर्म किया, उस हिसाब से भी आपको नंबर मिलेगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा जो परख होगा। और इन्होंने नया जो है वोकेशनल, यानी कि जो आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, कारपेंट्री और मूर्ति बनाना, ये सब टाइप के जितने सब्जेक्ट होते हैं, जिस तरह की जॉब्स को हम लोग देखते हैं तो कहते हैं, जैसे कोई वहाँ घड़ा बना रहा होता है तो हम लोग अपने बच्चों से बोलते हैं, छोटे भाई लोगों से कि देखो पढ़ो लिखोगे नहीं तो वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अब चेंज हो गया, अब हो गया कि तुम पढ़ो लिखोगे तभी वो बन पाओगे। तो उस तरह के सब्जेक्ट्स पे सरकार ने ज़्यादा जोर दिया है कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा मतलब बच्चे फोकस करें, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट भी होता है लेकिन वो नहीं पढ़ पाते हैं इंजीनियर के सपने की वजह से। और उसमें इंटर्नशिप का भी वो दिया है, यानी 6 क्लास से जो ऊपर के बच्चे रहेंगे वो चाहे तो 10-15 दिन के कैंप में जा सकते हैं, वहाँ पे और अच्छे से मतलब खुद से बना के दिखाएंगे। इसमें बैग उग लेके नहीं जाना है, बस जाना है, दिन भर मूर्ति बनाना है, जो भी बनाना है वो बनाना है, जो सब्जेक्ट रहेगा। और क्या है इस सब में, और जैसे कि 3% to 6% पहले जो है, मतलब ये सब पॉसिबल कैसे हो पाएगा, वो इस तरह से पॉसिबल हो पाएगा कि पहले सरकार जो है अपने जीडीपी का 3% एजुकेशन पे इन्वेस्ट करती थी, अब उसने अपना बजट बढ़ा के 6% कर दिया, यानी डबल कर दी। यानी ये सब पॉसिबल तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। और ये मगिंग अप का सिस्टम ख़त्म कर दिया। यानी कि हमारे एक तो गुरु जी थे, उनका कहना था चपंती भोजन पचंती नाही और रटंती विद्या आवंती नाही। तो उन्हीं का श्लोक मान लिया गया है यहाँ पे, और रटने वाली विद्या को समाप्त करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और थिंकिंग बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड सब चीज़ को लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और थिंकिंग यानी आप थिंकिंग बेस्ड ही हो जाएगा सब कुछ। और क्या किया इन्होंने, एक मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। तो ये हमारा ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट के लिए है। किसी मान लीजिए आप पहले ईयर में बीटेक करने चले गए,
मज़ा नहीं आया, मन किया कि क्या वही है जो है, चलो बीएससी किया जाए। तो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीएससी कर लिए। फिर लगा कि इसमें क्या मज़ा है, चलो थोड़ा सा बिजनेस साइड में घुसा जाए, तो जो है कॉमर्स वाला ले लिए। तो चलो तीसरे साल में बीकॉम कर लिए। फिर भी लगा चलो यार वापस चौथे साल में बीटेक कर ले, तो फिर फाइनल ईयर में बीटेक कर लिया। यानी आपको कुल मिला के 4 साल इन्वेस्ट करने, आप चाहे किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर, चाहे पहले साल कुछ भी ले, दूसरे साल कुछ भी ले, तीसरे साल कुछ भी ले, चौथे साल। और क्या इसमें है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, चाहे जितनी बार एग्जिट करें। मतलब इस साल आपने एडमिशन लिया, 1 साल पढ़े, उसके बाद मन किया कि चलो ये छोड़ो, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, बंद करो पढ़ाई, चलो कहीं और घूमने चला जाए। तो 1 साल छुट्टी मार दिया, 2 साल। उसके बाद 2-3 साल बाद आए, आप 1 साल कंप्लीट कर चुके, उसका आपको सर्टिफिकेट मिला रहेगा, 1 साल कंप्लीट कर लिए। उसके बाद वापस आए तो वापस दूसरे साल से कंटिन्यू कर दीजिए। तो यही है आपका सिस्टम। और तीसरा मतलब और क्या क्या आया है नेप में, इंटरनेशनल कैंपस। यानी पहले जो था बाहर की कंट्रीज़ थी, बाहर की कंट्रीज़ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी, MIT और स्टैनफोर्ड, वो सब इंडिया में अपना कैंपस नहीं बना सकती थी, लेकिन अब वो बना सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि टीचर ट्रेनिंग। यानी कि जो है इतना सब हो तो जाएगा, कह दिए कि 6 क्लास से बच्चों को कोडिंग पढ़ाई जाएगी, लेकिन जो टीचर ऑनलाइन क्लास नहीं करवा पा रहा है वो कैसे ये सब करेगा। तो उसके लिए टीचर की ट्रेनिंग होगी। 2022 तक कमेटी बनती रहेगी और 2023 तक आपकी ट्रेनिंग होती रहेगी। और जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो उसके बाद से धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होने लगेगा। और एक और रीजनल लैंग्वेज आ गई। यानी अब जो है जो मन करे उस लैंग्वेज 5th क्लास तक पढ़ सकते हैं। यानी मान लीजिए 5th तक आपने न्यूटन के बारे में पढ़ना है, आप कानपुर वाले हैं तो ऐसे पढ़ेंगे, एक न्यूटनवा जो रहीन बहुत बड़े वैज्ञानिक रहीन, तो ऐसे पढ़ेंगे अब हम लोग जो है कि अपनी भाषा में पढ़ेंगे। तो ये था मेजर पॉइंट्स, इन डेप्थ बोल के हम लोग ऊपर से निकल चुके हैं। तो यही सब चेंजेस आए हैं। इसके बारे में अगर आपको मत्था पाची करके पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको 60 पेज का PDF मिल जाएगा, जिससे यही सब बात निकल के सामने आएगी। तो ये थे आपके मेन टॉपिक्स। और ये जो अभी शिक्षा नीति अपनी बनी है नेप 2020, इसको बनाने में लगभग 6 साल का समय लगा है। और जो है इसके बाद जो हमारे टीचर आएंगे, हमारे HRD जो है उनका कहना है कि अब जो है पहले क्या होता था कि जो है कोई IAS की तैयारी कर रहा है, उसका IAS नहीं निकला तो टीचर बन गया। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, लोग टीचर की तैयारी करेंगे और टीचर नहीं बन पाएंगे तो IAS बन जाएंगे। मतलब इतना हार्ड हो जाएगा टीचर बनना। और ये सब जो है अभी तो ये हमारा नेप जो है अभी नेब के फॉर्म में है, यानी कि नेशनल एजुकेशन बिल है, जो कि अभी बिल है। पहले वो वही लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सिग्नेचर होगा तो 2021 तक ये लागू होगा और पारित होगा। मतलब पारित होगा तो 2023 तक तो पहले टीचर ट्रेन होंगे। उसके बाद जो है 2025-2026 तक जाके ये थोड़ा दिखने लगेगा कि हाँ ये सब कुछ चल रहा है। तो अगर आप इस साल 12th में या 11th में, तो हमें नहीं लगता कि आपको ये सब का सामना करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में आपको ये सब मिल सकता है। तो बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई पॉइंट में डाउट हो, वैसे तो बहुत शॉर्ट में बहुत सटीक बता के जा रहे हैं, कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे थोड़ा सा कम एक्टिव रहते हैं। और बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आज रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन की लख लख बधाइयाँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।